ऑब्री डी ग्रे खुद को आज के दौर का मैथ्यूसला मानते हैं। उन्होंने बढ़ती उम्र को रोकने की कोशिश में अपना पूरा करियर लगा दिया है। इनका मानना है कि जिन लोगों का जन्म आज हुआ है वो 1000 साल तक जिंदा रह सकते हैं और अपनी लंबी उम्र के ज्यादातर हिस्से में वो शरीर से जवान भी बने रहेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरत है एक बेहतरीन बायोलॉजिकल हाउसकीपिंग की, जिससे हमारे अंदर का सारा कचरा निकल सके। असल में होता यह है कि शरीर के अंदर कुछ चीजें कचरा जमा करती हैं, हमारे सेल्स, और उन सेल्स के बीच कुछ खास किस्म का कचरा जमा हो जाता है, लेकिन हम उसे कचरा नहीं मानते। जैसे कि डीएनए से हमारे अंदर रैंडमनेस जमा होती है, जो एक तरह का कचरा ही है। सेल्स को हमारे शरीर में बड़ा ही अहम काम करना पड़ता है। लगातार कचरे को तोड़ना पड़ता है और वो इस काम में माहिर भी होते हैं, लेकिन कई बार इन सेल को ऐसी अनोखी चीजों का सामना करना पड़ता है जिनके ऊपर कोई भी डेग्रेडेशन मशीनरी काम नहीं करती। तब उस कचरे को लाइसोसोम नाम के एक वेसल में भेज दिया जाता है, जिसमें एक सेल के अंदर मौजूद सबसे शक्तिशाली डेग्रेडेशन मशीनरी होती है। अगर वो कचरा वहां भी नष्ट नहीं होता तो हमेशा के लिए वहीं जमा हो जाता है। ऑब्रे मानते हैं कि लाइसोसोमल स्टोरेज यूनिट में कचरे का जमा होना ही उम्र बढ़ने की वजह है, और वो चाहते हैं कि हमारे शरीर में वो कचरा जमा ही ना हो। उन्हें लगा कि इसका सबसे अच्छा तरीका है उस कचरे को करीब से देखना और ये पता लगाना कि कौन सा ऐसा जीव है जिसे वो कचरा खाना पसंद है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कोई ऐसी प्रजाति है, खासकर किसी बैक्टीरिया की प्रजाति, जो इंसान के शरीर में जमा होने वाले उस कचरे को खा सकती हो। ऑब्रे चिर यौवन की तलाश में जा पहुंचे उस जगह पर जहां इंसान को हमेशा के लिए सुलाया जाता है, कब्रिस्तान में। चूंकि कब्रिस्तान में काफी बड़ी संख्या में सड़ रही लाशें होती हैं, इसलिए उन्हें लगा कि वहां उन्हें ऐसे माइक्रोब मिल जाएंगे जिन्हें सड़ रही लाशें खाना पसंद हो। अगर हमें वो जीने और एंजाइम मिल जाएं जिनसे वो ऐसा करते हैं, तो शायद हम भी उन जीनों और एंजाइम को अपने सेल्स में डाल सकते हैं, और तब शायद हमारे सेल्स भी उन चीजों को तोड़ दें जो कुदरती तौर पर खुद नहीं टूट पाती। लंबी उम्र का राज शायद जमीन के 2 मीटर नीचे छिपा है। ऑब्रे और उनकी टीम अब भी सही माइक्रोब की तलाश कर रहे हैं जो किसी मैमल के सेल में काम कर सके। वो मानते हैं कि अगर वो उन्हें मिल गया तो उससे हमारी उम्र करीब 25 साल बढ़ जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि इस बात की संभावना है भी और नहीं भी कि आने वाले 25 साल में हम बोनाफाइड रिजुविनेशन बायोटेक्नोलॉजी की पहली जनरेशन डेवलप कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी होगी जिन्हें हम 60 से 70 साल की उम्र के लोगों को दे सकेंगे, और उन्हें ऐसा बना देंगे कि वो अगले 30 साल तक शायद बायोलॉजिकली 60 या 70 साल के नहीं होंगे। ऑब्रे को तलाश है उस जादुई बुलेट की जो उम्र बढ़ना रोक देगी, लेकिन सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट क्रिस वॉइट तो कुदरत की मदद से ही इंसान के अलग अलग अंगों के लिए उन जीवों की पूरी सेना ही बनाना चाहते हैं। आज हम सिंथेटिक बायोलॉजी में अक्सर उन चीजों से ऐसे अंग बनाने की कोशिश करते हैं जो कुदरत में पहले से ही किसी और वजह से मौजूद हैं। इसके लिए हम अलग अलग जीवों से वो अलग अलग कॉम्पोनेंट लाते हैं और उन्हें साथ में जोड़ते हैं। क्रिस पूरी बायोलॉजी में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ढूंढते हैं जिनसे सही अंग बनाए जा सकें। उसके लिए उन्होंने सैन फ्रांसिस्को की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में यह लैब बनाई है जहां बायोलॉजी मिलती है मैकेनिक्स से। जब हम किसी बीमारी से लड़ने की कोशिश करते हैं, तब बात अगर मैलिग्नेंट सेल्स को मारने की हो तो हम उसके लिए कुदरती दुनिया में मौजूद तमाम फंक्शन के कचरे का इस्तेमाल करते हैं और उनकी पहचान करते हैं जो हमारे काम के हों, और फिर उनकी मदद से अपने शरीर में हुई बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा बायो रोबोट बनाना चाहते हैं जो अपने आसपास के माहौल की पहचान कर सके, और उसके लिए क्रिस और उनकी टीम को एक सेंसर वाले जीव की जरूरत थी जो उन्हें मिला तालाब की कीचड़ में। उन्होंने देखा कि उसमें उगी काई में लाइट सेंसर हैं। हमने वो बैक्टीरियम लिया जो आमतौर पर हमारी आंत में पाया जाता है, और वहां उसे सूरज की रोशनी नहीं मिलती, और हमने उसे काई के एक लाइट सेंसर में डाल दिया। क्रिस के इस बैक्टीरियल डार्क रूम में उन बैक्टीरिया की भी बस्ती है जिनमें काई की लाइट लगी है, और वो स्लाइड से प्रोजेक्ट होने वाली तस्वीरों को सेंस कर लेते हैं।
ये देखने में भले ही बैक्टीरियल आर्ट लगता हो, पर ये ऐसे प्रोग्रामेबल बायोलॉजिकल रोबोट बनाने की दिशा में पहला कदम है जिससे हम अपने शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ बना सकते हैं। हमारे पूरे शरीर में बैक्टीरिया रहते हैं और हम उन्हें इस तरह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं कि उनसे ऐसी किसी भी बीमारी का इलाज कर सकें जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। उसकी संभावनाएं अनगिनत हैं। क्रिस के वो फोटोग्राफिक बैक्टीरिया खुद को एक स्विच की तरह ऑन या ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या क्रिस ये पता लगा पाएंगे कि उस स्विच को कैसे प्रोग्राम या कंट्रोल करना है। हम चाहते हैं कि हमारे सेल्स की प्रोग्रामिंग भी वैसी ही हो जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है या जैसे इलेक्ट्रॉनिक चिप की डिजाइनिंग की जाती है, जिनमें एक प्रोग्रामर के तौर पर हम ये लिखते हैं कि उनके एग्जैक्ट फंक्शन क्या होंगे और हम सेल्स से भी वही करवाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। फिर वो हमारे डीएनए सीक्वेंस पर भी उसी तरह से कंपाइल हो जाएगा जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम बाद में 1s and 0s में कंपाइल हो जाता है। यही हमारा सपना है। बायोरोबॉट शायद एक दिन हमारी रगों में दौड़ने लगे और वो हमारे अंगों की निगरानी करे, और अगर हमारा शरीर किसी बीमारी के खतरे का संदेश दे तो वो उससे निपटने चले आए। क्रिस वॉइट और ऑब्रे डिग्रे के हमारे शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ बनाने की रिसर्च अपनी शुरुआती दौर में ही है, लेकिन इन बातों का हम जैसे इंसानों के लिए क्या मतलब है जो वो देख ही नहीं सकते कि इमॉर्टैलिटी हमारी पहुंच में है। हाँ, एक ऐसी चौंकाने वाली संभावना है जिससे हम शायद अपनी मौत के बाद भी बचे रहें। हम सब इस तरह से जेनेटिकली प्रोग्राम किए गए हैं कि हमें जिंदगी से लगाव होता है और हम मौत से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन एक दिन हम इमॉर्टैलिटी के राज भी जान लेंगे, मगर अभी मंजिल बहुत दूर है। अभी भी मौत को मात देने के लिए हम बढ़ती उम्र को बर्फ पर रख सकते हैं और तब शायद हम अपनी मौत के काफी समय बाद भी इटर्नल लाइफ पा सकें। ग्रेग फेही एक क्रायोबायोलॉजिस्ट है। उनकी 21 सेंचुरी मेडिसिन नामक एक बायोटेक आउटफिट की टीम का एक ही मकसद है, इंसान के ऑर्गन और उसके टिश्यू को फ्रीज कर देना ताकि उन्हें कई सदी बाद भी रिवाइव किया जा सके। क्रायोप्रिजर्वेशन असल में लिविंग सिस्टम को बहुत कम तापमान पर प्रिजर्व करने का एक तरीका है। हम ऐसे तापमान की बात कर रहे हैं जो इतना कम होता है कि हम उनमें किसी सिस्टम को काफी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और फिर उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रायोप्रिजर्वेशन का मकसद है किसी सेल या टिश्यू और ऑर्गन को समय में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, वो भी इस तरह से कि इस प्रोसेस के दौरान वो सिस्टम नहीं बदले। साइंटिस्ट कई दशक से पूरे ऑर्गन को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह काम खाने की चीजों को फ्रीजर में डालने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। जब कोई बायोलॉजिकल मटेरियल फ्रीज होता है तो उसमें बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं और वो सेल्स को उनकी नॉर्मल पोजीशन से हटा देते हैं। जब उस ऑर्गन को पिघलाया जाता है तो वो भले ही बाहर से सही सलामत दिखे, लेकिन अंदर से वो इतना खराब हो चुका होता है कि उसे रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या मैकेनिकल है। जब उन सेल्स के बीच बर्फ जम जाती है तब वो उन्हें अपनी सही जगह से हटा देती है, जिससे वो पूरा स्ट्रक्चर ही काम करना बंद कर देता है, भले ही वो सेल्स सही सलामत बचे रह जाते हैं। ग्रेग और उनकी टीम ने फैसला किया कि वो शरीर के फ्लूइड को ही जमने से बचाएंगे और फिर वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे शरीर के उन फ्लूइड को एक बायोलॉजिकल कांच में बदला जा सके। इस तकनीक को वो विट्रिफिकेशन कहते हैं। विट्रिफिकेशन का मतलब है कांच बनाना। अगर हम पानी को कई दूसरे केमिकल के साथ मिलाएं और वो केमिकल बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले हों, तब उन्हें बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर वो सिस्टम कभी फ्रीज नहीं होगा, भले ही हम तापमान कितना भी कम क्यों न कर दें। ये देखने के लिए कि क्या विट्रिफिकेशन से पूरे ऑर्गन के फंक्शन प्रिजर्व हो पाते हैं या नहीं, ग्रेग की टीम ने एक खरगोश की किडनी को विट्रिफाई किया। ये है हमारी किडनी प्रोफ्यूजन लैब। यहाँ बैकग्राउंड में जॉन उस किडनी के वैस्कुलर सिस्टम के जरिए क्रायोप्रोटेक्टेंट की डिलीवरी कर रहे हैं ताकि किडनी अनफ्रीजेबल बन जाए। हमने किडनी को एक स्पेशल चेंबर में रखा है। वो चेंबर टेम्परेचर कंडीशनड है ताकि टॉक्सिसिटी कम से कम हो जाए, और इस प्रोसेस के आखिर में हम किडनी को निकालकर ट्रांसप्लांट करेंगे। हालांकि इस किडनी को -22 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया था, फिर भी वो एक नॉर्मल किडनी की तरह काम कर रही है। ये इस बात का सबूत है
कि ग्रेग की विट्रिफिकेशन तकनीक काम करती है और शायद इस तकनीक से हम इंसान के अंगों को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम उसे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के नीचे ठंडा करें तो हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक हम एक सिस्टम को हजारों साल तक स्टोर कर सकते हैं।